सुबह हुई। गांव में चिड़िया चहचहा रही थीं, लेकिन पुरानी हवेली खामोश थी। एक पहरेदार जैसी अपने राज छुपाए हुए। इसके पीछे किस्से थे, धोखे के, खून के। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिर्फ अर्जुन के अलावा। वो अपनी मां सावित्री के साथ वहीं रहता था। सावित्री कभी हवेली के बारे में बात नहीं करती थी, लेकिन अर्जुन उसे महसूस करता था। ठंडी हवा में, चूं चूं करती जमीन में। वो जानता था हवेली सांस रोके हुए है, किसी चीज का इंतजार कर रही है। नाच रहे थे। अर्जुन ने अपनी मां को रोते हुए सुना। वो उसे पुराने पूजा घर में मिली। एक अकेली मोमबत्ती जल रही थी, टेढ़े मेढ़े आकार बना रही थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल। वो एक लॉकेट पकड़े हुए थी, अंदर एक आदमी की तस्वीर। एक आदमी जिसे अर्जुन नहीं पहचानता था। उसने अपनी मां से उसके बारे में पूछा। उसने बस उसे जोर से गले लगा लिया। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। उनकी जिंदगी में भी भूत थे। हवेली अपने राज बता रही थी। अर्जुन को बीते हुए वक्त की झलक दिखी। एक खूबसूरत औरत हंस रही है। एक आदमी, गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ा हुआ। एक लड़ाई, फिर सन्नाटा और खून। सफेद मार्बल के फर्श पर बहुत सारा खून। वो औरत उसकी मां थी, वो आदमी लॉकेट वाला, वो उसका आशिक था, और खून उसके बाप का। हवेली ने एक भयानक जुर्म देखा था, एक सच जो सालों के झूठ के नीचे दबा था। साल गुजर गए। अर्जुन बड़ा हो गया। उसने हवेली छोड़ दी, भूलने की कोशिश की, लेकिन बीता हुआ कल कभी दफन नहीं रहता। उसकी मां मर गई, रहता। उसकी मां मर गई। उसकी आखिरी इच्छा, अर्जुन हवेली वापस जाए। वो लोहे के गेट के सामने खड़ा था। वो खतरे की चेतावनी देते हुए कराहते हुए लग रहे थे। वो अंदर। हवा ठंडी हो गई। वो फुसफुसाहट सुन सकता था, अनदेखी निगाहें महसूस कर सकता था। हवेली उसे याद करती थी, और वो इंतजार कर रही थी। हवेली सायों और गूंज की भूल भुलैया थी। हर कमरे में एक याद थी। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई जब उसने उन्हें देखा। गुजरे हुए वक्त के भूत, उसकी मां, उसका चेहरा गम से भरा हुआ, और उसके बगल में लॉकेट वाला आदमी। उसने नफरत से अर्जुन को देखा। वो उसे चोट नहीं पहुंचा सकते थे, अभी नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी एक सजा थी। वो उनके बुरे सपने में फंसा हुआ था। अर्जुन जवाब ढूंढ रहा था। उसे अपनी मां की डायरी एक दीवार में छुपी मिली। हर पन्ने ने और सच्चाई बताई। उसके माता पिता की बेरुखी वाली शादी, उसका अफेयर, उसके आशिक का लालच। वो भागना चाहता था, लेकिन हवेली ने उसे बंदी बना लिया। उसे एक ढीला फर्श मिला, नीचे एक कंकाल, खून से सना हुआ चाकू उसके पास पड़ा था। हवेली ने अपने राज अच्छे से छुपाए थे, लेकिन अब वो उन्हें बताने के लिए तैयार थी। भूत ताकतवर हो गए। उनका गुस्सा हवेली में गूंज रहा था। अर्जुन समझ गया, उसे सिर्फ उनकी मौतों ने नहीं सताया था, बल्कि उस धोखे ने जो उनकी मौत का कारण बना। उसके पिता का कत्ल हुआ था। उसकी मां गम और पछतावे से घिरी हुई थी। उनकी आत्माएं हवेली से बंधी हुई, दर्द के एक अंतहीन चक्र में फंसी हुई। वो उनके बीच फंस गया था। उनका गुस्सा उसे निगलने की धमकी दे रहा था। हवेली एक जंग का मैदान बन गई। भूत एक आखिरी बेताब लड़ाई में बंद। अर्जुन जानता था कि उसे उन्हें रोकना होगा। उसने भूतों का सामना किया, उन्हें अब किए का सामना करने के लिए मजबूर किया। सच्चाई को स्वीकार करना था। अतीत को बदला नहीं जा सकता था, लेकिन उन्हें शांति मिल सकती थी। उसने अपनी मां के भूत से बात की। उसका चेहरा आंसुओं से सना हुआ था। उसने उसके आशिक के भूत से बात की। उसकी आंखें पछतावे से भरी थीं। हवेली एक बार फिर शांत थी। भूत चले गए थे। क्या उन्हें शांति मिली थी, या वो बस अपना समय देख रहे थे? अर्जुन हवेली से चला गया, लेकिन वो जानता था कि वो इसे कभी पूरी तरह पीछे नहीं छोड़ सकता। हवेली में उसके परिवार की कहानी थी, प्यार, धोखे और अतीत की जंजीरों की कहानी। उसने उस भव्य इमारत की तरफ पीछे मुड़कर देखा। एक खिड़की के शीशे पर धूप चमक रही थी, या ये किसी और चीज की झलक थी? कुछ घर, उसने महसूस किया, कभी सच में नहीं सोते।